बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन को 5 साल हो गए। 24 फरवरी 2018 को दुबई में श्रीदेवी का निधन हो गया था। जब ये खबर सामने आई तो हर किसी के लिए विश्वास करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक्ट्रेस बेहद फिट थी, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। तभी से ही हर किसी के मन में ये सवाल था कि श्रीदेवी की मौत अचानक कैसे हुई, दुबई में ऐसा क्या हुआ जो उनकी जान चली गई। दरअसल बताया गया था कि टब में डूबने से उनका निधन हुआ था, लेकिन फैंस को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि श्रीदेवी के परिवार में से कोई भी इस बात पर बोलने को राजी ही नहीं था। लेकिन हाल में बोनी कपूर ने एक न्यूज प्लेटफॉर्म को दिए इंटरव्यू में श्रीदेवी से जुड़े कुछ बड़े खुलासे किए। बोनी ने कहा, ये एक स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि एक्सीडेंटल मौत थी। मैंने इसके बारे में कुछ भी न बोलने का फैसला किया था, क्योंकि जब मुझसे जांच और पूछताछ की जा रही थी तो मैंने लगभग 24 या 48 घंटों तक इसके बारे में बात की थी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारतीय मीडिया का बहुत दबाव था और उन्हें पता चला कि इसमें कोई बेईमानी नहीं थी, वहाँ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। मैं सभी टेस्ट से गुजरा, जिसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट और दूसरी चीजें शामिल थी, और फिर जो रिपोर्ट आई उसमें साफ तौर से कहा गया कि ये एक्सीडेंटल डेथ थी। बोनी ने बताया कि श्रीदेवी को शेप में रहने का जुनून सवार होता था। उन्हें अच्छा दिखने की चाहत थी और वो चाहती थी कि हमेशा शेप में रहें। इसके लिए वो अक्सर खुद को भूखा रखती थी और वो कई बार क्रैश डाइट किया करती थी। वो नमक तक नहीं खाती थी और उस दौरान भी वो डाइट पर थी। जब से उनकी मुझसे शादी हुई थी तब से उन्हें कुछ मौकों पर ब्लैकआउट की समस्या हुई और डॉक्टर कहते रहे कि आपको लो बीपी की समस्या है, आप नमक खाया करें, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती थी। बोनी ने बताया कि जब उन्हें श्रीदेवी के इस जुनून के बारे में पता चला तो कई बार उन्होंने खुद कोशिश की पत्नी को समझाने की, यहाँ तक कि डॉक्टर से भी बुलवाया कि वो खाने में नमक ले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कई बार डिनर ऑर्डर करते हुए बिना नमक चीनी का खाना मंगवाती थी। उन्हें लगता था कि नमक खाने से आपके डबल चिन हो जाते हैं।